नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपको पता है, जब जीवन चारों ओर से टूटने लगता है, जब हर दिशा बंद दिखाई देती है, जब मनुष्य की शक्ति, बुद्धि और साहस सभी हार मान लेते हैं, तब ईश्वर चमत्कार नहीं करते, वे स्वयं सहारा बन जाते हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कहा जाता है कि जब संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब ईश्वर दूर खड़े होकर देखने वाले नहीं रहते, बल्कि वे उस संकट के बीच उतर आते हैं। वे यह नहीं पूछते कि गलती किसकी थी, वे यह नहीं गिनते कि कितनी बार पुकारा गया, वे केवल एक बात देखते हैं, श्रद्धा शेष है या नहीं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि ईश्वर तभी साथ देते हैं जब सब कुछ ठीक हो, पर सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। ईश्वर का वास्तविक परिचय तभी होता है जब सब कुछ छिन चुका होता है। जब सहारे खत्म हो जाते हैं, तभी असली सहारा प्रकट होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब भय सबसे अधिक होता है, तभी कृपा सबसे निकट होती है। अंधकार जितना घना होता है, प्रकाश उतना ही समीप होता है। पर समस्या यह है कि भय में डूबा मनुष्य ऊपर देखना भूल जाता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है, अब कौन है? अब क्या होगा? अब बचने का कोई रास्ता है क्या? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में एक रहस्य छिपा है। वह रहस्य यह है कि ईश्वर सहायता नहीं भेजते, वे स्वयं आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब धर्म डगमगाने लगता है, जब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है, तब ईश्वर मौन नहीं रहते। वे करुणा का रूप धारण करते हैं। वे आश्वासन बन जाते हैं। वे भय के सामने खड़े होकर कहते हैं, डरो मत। यह रहस्य समझना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि हमेशा बाहर की ओर रहती है। वह तूफान देखता है, लहरें देखता है, अंधकार देखता है, लेकिन वह उस शांत शक्ति को नहीं देख पाता जो बिना शोर किए उसकी रक्षा कर रही होती है। कहा जाता है कि संकट स्वयं परीक्षा नहीं होते, संकट के समय मन की स्थिति परीक्षा होती है। जो मन डर से भर जाता है, वह डूबता है। जो मन समर्पण से भर जाता है, वह बच जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है, मैंने अपना प्रयास कर लिया, अब जो हो आपकी इच्छा से हो। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर का हाथ आगे बढ़ता है। जीवन में कई बार मनुष्य आधा भरोसा करता है। वह एक हाथ बढ़ाता है, लेकिन मन में शंका रखता है। यही कारण है कि वह बीच में अटक जाता है। पूर्ण विश्वास और अधूरा विश्वास, इन दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक मनुष्य का अहंकार पूरी तरह टूट न जाए। जैसे ही अहंकार टूटता है, करुणा प्रवाहित होने लगती है। एक गहरा रहस्य यह भी है कि ईश्वर हमेशा शांत रहते हैं। वे घबराते नहीं, वे जल्दबाजी नहीं करते। मनुष्य तूफान में घबराता है, लेकिन ईश्वर तूफान के बीच भी स्थिर रहते हैं। उनकी शांति ही उनकी शक्ति है। नील वर्ण का अर्थ केवल रंग नहीं है, वह अनंतता का प्रतीक है। वह यह बताता है कि जो शक्ति दिखाई दे रही है, वह सीमित नहीं है, वह हर संकट से बड़ी है। मोरपंख यह संकेत देता है कि जो व्यक्ति सौंदर्य, करुणा और विनम्रता को अपनाता है, वही सच्चे अर्थों में सुरक्षित रहता है। मोरपंख भार नहीं होता, फिर भी वह मुकुट का भाग होता है। यह सिखाता है कि हल्के रहकर भी महान हुआ जा सकता है। गले में पड़ी माला यह बताती है
कि संसार से जुड़े रहते हुए भी संसार से बंधे रहना आवश्यक नहीं। भीतर वैराग्य हो, बाहर कर्तव्य हो, यही संतुलन है। सबसे बड़ा रहस्य उस बढ़े हुए हाथ में छिपा है। वह हाथ यह नहीं कहता कि मैं सब ठीक कर दूंगा, वह हाथ यह कहता है, बस मेरा हाथ थाम लो। क्योंकि ईश्वर मार्ग नहीं बदलते, वे यात्री को बदलते हैं। वे तूफान नहीं हटाते, वे साहस बढ़ाते हैं। वे लहरों को शांत नहीं करते, वे मन को शांत करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईश्वर का सहारा हमेशा नीचे से ऊपर नहीं आता। कई बार वह भीतर से आता है, एक विचार बनकर, एक विश्वास बनकर, एक आशा बनकर। जब सब कुछ समाप्त लगता है, तभी वास्तव में आरंभ होता है। यह भी एक रहस्य है कि ईश्वर कभी जबरदस्ती सहायता नहीं करते। उनका हाथ आगे बढ़ा होता है, लेकिन थामना मनुष्य को होता है। स्वतंत्र इच्छा का यही सम्मान है। जो व्यक्ति केवल शिकायत करता है, वह हाथ नहीं थाम पाता। जो व्यक्ति स्वीकार करता है, वही बचता है। कहा जाता है कि जिस दिन मनुष्य कहना सीख ले, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, उसी दिन संकट की शक्ति समाप्त होने लगती है। क्योंकि कृतज्ञता भय की सबसे बड़ी शत्रु है। अंततः यह रहस्य समझना आवश्यक है कि ईश्वर दूर नहीं है। वे परीक्षा ले रहे हैं या दंड दे रहे हैं, यह भ्रम है। वे केवल परिपक्व बना रहे हैं। जब मनुष्य टूटता है, तभी वह सच्चे अर्थों में बनता है। और जब कोई हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा हो, तो यह मत देखो कि लहरें कितनी ऊंची हैं, बस यह देखो कि हाथ किसका है।